एक सितारे की तरह उभारे और एक एक जगह जाकर मैंने प्रचार किया, क्योंकि मेरी सोच विचारधारा थी कि जनमुखी सरकार स्थापित हो, लोखंडमुखी सरकार स्थापित हो, किसानों की सरकार स्थापित हो, नौजवानों की सरकार स्थापित हो, महिलाओं की सरकार स्थापित हो, पर यहां तो जोड़ी की सरकार स्थापित हो। और वैसे मुझे इस जोड़ी से कोई इतराज नहीं, लेकिन जो नीति इन्होंने अपनाई, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया, बड़े दम से ऐसे ही मंच से जय घोष निकाला था कि कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। मैंने भी कहा था, मैं मानता हूं, और मुझसे ज्यादा तो कांग्रेस के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता ने ऐसे मंच से कहा था, सुन लो मेरे भाई और बहनों, कि अगर 10 दिन में ऋण माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा। याद है? अरे 10 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 3 महीने निकल गए, कल का पैदा हुआ बच्चा 1 साल का हो गया, 15 महीने निकल गए, किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस की जोड़ी, जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, कांग्रेस के सब उड़ जाए, हो गया। तो मैं कह रहा था कि लोग पूछते हैं कि राजनीति कैसी चलती है, और मैं स्पष्ट कहता हूं कि राजनीति में मेरी रुचि नहीं है। सिंधिया परिवार का अगर एक संकल्प है तो वो संकल्प है जनसेवा का, विकास का और प्रगति का। और राजनीति अगर कुछ है तो राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे भाइयों। ये मेरा संसदीय क्षेत्र नहीं, ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं, लेकिन फिर भी सारंगपुर के साथ, आपके साथ एक मस्तिष्क का संबंध नहीं, लेकिन दिल का संबंध आपके साथ है। और कैसा है ये संबंध? जब आप लोगों के यहां ट्रेनों की मांग की गई थी, और उस समय में भी केंद्र सरकार में मैं था, अक्षय सक्सेना जी, रोडबल जी मेरे पास आए थे, और राजनीतिक संबंध आपका और मेरा नहीं है, लेकिन उस समय भी इंदौर से देहरादून की ट्रेन मैंने आप लोगों को दिलवाई, इंदौर से कोटा की ट्रेन मैंने आपको दिलवाई, इंदौर से चंडीगढ़ अमृतसर की ट्रेन आपको दिलवाई, और इंदौर से मेरे ग्वालियर तक आपको मैंने ट्रेन दिलवाई, और गुना से बीना मक्सी, ये जो ट्रैक चलती है रेलवे की, मेरे पूज्य पिताजी रेल मंत्री थे, उस समय में ये ट्रैक बनाई गई थी, और अगर योग्य पिता का मैं योग्य पुत्र हूं तो गुना से मक्सी लाइन का डबलिंग और उसका विद्युतीकरण भी मैंने आप लोगों के लिए करा। तो ये आपका हमारा विकास और प्रगति का संबंध है, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये आपका घर का भाई, घर का बेटा, आपके लिए जीवन की आखिरी सांस तक विकास और प्रगति की लड़ाई लड़ेगी। अभी जब मैं सारंगपुर आ रहा था, रोडमल जी ने और मेरी बात हो रही थी, और मुझे यकीन नहीं हुआ कि हमारे सारंगपुर के लिए, हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए
भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बड़ी बात की। मोहनपुरा में 4000 करोड़ रुपए का बांध बनाने का कार्य किया है मेरे भाइयों ने। अरे तालियों की गड़गड़ाहट से। ये पानी हमारे अन्नदाताओं के लिए अमृत समान है। वो सिंधिया परिवार ही एक है जो स्टेट टाइम में ग्वालियर से लेके मंदसौर, नीमच तक, झालावाड़ तक बांधों की श्रृंखला बनाई थी। और आज भी भारत में नहीं लेकिन पूरे एशिया में अगर सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है तो ग्वालियर का हरसी बांध आज भी है मेरे भाइयों में। ये मोहनपुरा बांध इस पीढ़ी के लिए नहीं लेकिन आने वाले कई पीढ़ियों के लिए अमृत समान एक ऐसा पानी का स्रोत बनेगा कि मेरा सारंगपुर और राजगढ़ पंजाब बन चुका है मेरे भाइयों, पंजाब बन चुका है। बना है कि नहीं? अरे तो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। और केवल ये नहीं लेकिन हमारी शक्ति पीठ है, हमारी भैंसवा माता की शक्ति पीठ है। मेरे साथ बोलो, भैंसवा माता की, भैंसवा माता की, विजासन माता की, विजासन माता की, कपिलेश्वर महत। मेरी आन बान और शान सारंगपुर की मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरा तो यहाँ परिवार बैठा हुआ है। आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं अपने सारंगपुर जिले में दोबारा आप सबसे चर्चा करने का मुझे मौका मिला। ये एक ऐसा जिला है जिसकी क्षमता राजगढ़ जिला में है पर मेरा सारंगपुर है भाई। वही मैं कहने वाला था, ये एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा जिला है जहां सारंगपुर के घर घर में मेरी आजी अम्मा ने समय बिताया है। अभी बद्रीलाल जी मुझे कह रहे थे ये एक ऐसा शहर है, ऐसा राजगढ़ जिला है जिस राजगढ़ जिले और जिस सारंगपुर शहर में घर घर से ताजा दूध मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब को सुबह दी गई है। और ये राजगढ़ ये एक ऐसा जिला है जिस जिले के साथ सिंधिया परिवार की पुश्तैनी एक विकास और प्रगति की बहुत लंबी रिश्ता रही है। तो आज मैं सारंगपुर की इस देवतुल्य जनता को मैं झुककर प्रणाम करता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है जब सिंधिया परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा था। मैं आज भी सोचता हूं तो कभी कभी यकीन नहीं आता कि एक ही वर्ष में आप और हमने, और इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं भी आपको अपना परिवार मानता हूं, आप और हमने एक ही वर्ष में सिंधिया परिवार के 2 मुखियाओं को हम लोगों ने एक ही वर्ष के अंदर हमसे जुदा हो गए, मेरी आजी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी। और उस साल में जब सिंधिया परिवार के ऊपर एक दुख का पहाड़ टूटा था, इस समूचे अंचल की जनता ने जो बर्धस और जो ढाढ़स मुझे दी, आज अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने खड़ा है तो आपके आशीर्वाद, आपके प्रेम और आपके बलबूते के आधार पर खड़ा। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, मैं सदैव कहता हूं जब लोग पूछते हैं मुझे कि राजनीति कैसी चल रही,
मैं सदैव कहता हूं कि राजनीति के साथ मेरा कोई मोह नहीं। सिंधिया परिवार अगर प्रण लेके संकल्प लेके आगे बढ़ता है तो हमारा संकल्प राजनीति नहीं। मैं अम्मा, ओ अम्मा,